एपिसोड की शुरुआत में गॉन और किलुआ शहर के अंदर घूम रहे होते हैं, जहां पे किलुआ सारी सिचुएशन गॉन को समझा रहा होता है कि कैसे चेयरमैन नेथेरियो ने इनके लिए एक कंडीशन रखा है कि इनको 2 असैसिन को हराना पड़ेगा और ये 2 टोकन्स दिखाता है, जो कि मतलब एक टोकन का आधा आधा पीस होता है और बताता है कि ये टोकन का आधा पीस हमारे पास है और आधा पीस उन असैसिन के पास होगा, हमें उन्हें हराना होगा और उनसे वो वाला पीस लेके जाना होगा, उसके बाद ही हम एनजीएल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, वरना हम उसके अंदर एंट्री नहीं मार सकते। इसके बाद ये दोनों उसी ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि वहां पे जो लिखा था किसी ने मिटा दिया है, यानी कि वो असैसिन जरूर उन्होंने चेक कर लिया होगा कि ये फाइट के लिए तैयार है और उन्होंने इसको मिटा दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई इन्हें देख रही होती है और ये बोलती है कि तुम जरूर गॉन और किलुआ होगे, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है पाम। इसके बाद हम इसका शक्ल देखते हैं जो देखने में बिल्कुल तुम्हारी भाभी चुड़ैल जैसी लग रही होती है और गॉन और किलुआ इसको देख के हैरान होते हैं, क्योंकि चुड़ैल मैंने पाल रखा है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं होता, तो ये डर जाते हैं। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि घबराओ मत, चेयरमैन नेथेरियो ने शायद तुम्हें कुछ बताया नहीं है, मैं तुम्हें आगे जाके सब बता दूंगी। और इसके बाद ये बोलती चलो चाय पीते हुए बात करते हैं। और इसके बाद चाय विद चुड़ैल शुरू होता है एक कैफेटेरिया के अंदर। इसके बाद पाम चुड़ैल बताती है कि वो नॉब की स्टूडेंट है और वो खुद एंजेल जाना चाहती थी नॉब के साथ, लेकिन नॉब ने मना कर दिया क्योंकि उसको लगता था ये एक प्रॉब्लम है और सच में तुम्हारे बाल से लगता है तुम प्रॉब्लम ही हो। इसके बाद गॉन सवाल करता है कि ये नॉब कौन है और किलुआ बताता है कि चेयरमैन नेथेरियो के साथ 2 इंसान थे, शायद उनमें से कोई होगा। और उसके बाद पाम बताती है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था वही है मेरा टीचर। और क्या कमाल की पर्सनालिटी है उनकी, एकदम कूल काम और इंटेलिजेंट है वो, और इसलिए मैं उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन तुम कुछ गलत मत समझ लेना, मैं सिर्फ रेस्पेक्ट करती हूँ, कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है मेरे पास उनके लिए। और इसके बाद ये बहुत सारा चीनी अपने चाय के अंदर डालती है। चाय के अंदर चीनी ज्यादा होता है और पानी कम होता है। वैसे तुम्हारी भाभी को भी बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा कड़वी है, बिल्कुल पाम की तरह। इसके बाद पाम बोलती है कि लेकिन प्यार करने के लिए सबसे पहले रेस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कभी अपने टीचर को इस फीलिंग के बारे में नहीं बताया और ना ही मैं कभी बताऊंगी। इसके बाद पाम पूरा जो चीनी का कप होता है ना, हाँ चाय तो थी नहीं उसमें, सिर्फ चीनी थी, उसको पूरा गटक जाती है और गॉन और किलुआ को घंटा कुछ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद पाम बोलती है कि कब किसको कहां पे और किससे प्यार हो जाए किसको पता, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, लव स्पॉन्टेनियस है, कभी भी हो सकता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें फाइट करना चाहिए, और इसके बाद ये इनसे माफी मांगती है और बोलती है कि सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। और आगे बताती है कि चेयरमैन नेथेरियो और नॉब ने जब इसको कहा कि ये नहीं आ सकते, इसके बाद इसने बहुत कोशिश की कि उनको राजी कर ले, लेकिन वो राजी हुए नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसने और भी मेहनत की और उसके बाद इसका टीचर एक कंडीशन के लिए मान गया। आगे पाम बताती है कि मेरा टीचर भले ही तुम्हें रूड लगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा जेंटल है, अगर तुम थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताओगे तो फिर तुम उन्हें समझ पाओगे। और आगे बोलती कि मेरा टाइम बिताने से वो मतलब नहीं था, तुम कुछ गलत मत सोच लेना। इसके बाद किलुआ खड़ा हो जाता है, टेबल के ऊपर हाथ रख के ये पूछता है कि कंडीशन क्या था, ये तो पहले बताओ। और उसके बाद पाम बताती है कि कंडीशन ये है कि नकल और शूट की हार। और उसके बाद ये अपने चाय का जो कप होता है उसके अंदर हाथ से यूज करने लगती है, जिसकी वजह से ये चाय के कप से जो होता है ना सब बाहर गिर रहा होता है सब। और बोलती है कि अगर नकल और शूट नहीं हारते तो फिर मैं एंजेल के अंदर कभी भी नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद गॉन इसको हाथ से बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक टेबल पूरा गंदा हो चुका होता है और ये टेबल को साफ करते हुए बोलता है कि लगता है ये भी इनआंसर है, लेकिन इससे मुझे कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। और उसके बाद किलुआ बोलता है कि नकल और शूट हमें नहीं हराना तुम्हें। और इसके बाद पाम बोलती है कि मुझे नहीं हराना नकल और शूट को, तुम्हें हराना है, यही तो तुम्हारा कंडीशन है। नकल और शूट दोनों मोरल के स्टूडेंट्स हैं और उनको भी कुछ कंडीशन मिला है, लेकिन उनको क्या कंडीशन मिला है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हम में से सिर्फ एक ही ग्रुप जा सकता है एनजीएल के अंदर। इसके बाद हम एक बंदे की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि हमें इस टोकन का 1 महीने रखने के लिए कहा गया था, तो जरूर हमारे पास 1 महीने का वक्त है और इसके दौरान कोई ना कोई तो आएगा जो इस टोकन को लेना चाहेगा। इसके बाद ये नन की एबिलिटी से उस टोकन को अपने हाथों के अंदर छुपा देता है और पूछता है नकल अब क्या करना है। और उसके बाद हम एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम होता है नकल। वो बोलता है कि पहले हम उन्हें ढूंढेंगे और उसके बाद उन्हें मार देंगे। इसके बाद नकल शहर के अंदर ढिंडोरा पीटता है लाउड स्पीकर लेके और बोलता है कि मेरा नाम है नकल बाइन, मैं एक बीस्ट हंटर हूँ और जो भी एंजेल जाने के लिए कैंडिडेट है वो मुझसे आके मिले और मुझसे फाइट करे। मैं उसको चैलेंज करता हूँ 1v2 के लिए, आज आधी रात आके मुझसे मिलो, मैं तुमसे फाइट करूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना कोई वेपन लाऊंगा, ना भागने की कोशिश करूंगा, ना छुपूंगा और ना ही अपने साथ किसी साथी को लाऊंगा, सिर्फ मैं और तुम। इसके बाद शहर के कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने दिल में सोच रहे होते हैं बेवकूफ, कम से कम लोकेशन तो बता, कहां पे जाके तुझसे मिलना
बोलना है। इसके बाद नकल और भी चपर चपर कर रहा होता है और किलो उसको पास करके जाता है और किलो अपने दिल के अंदर बोलता है कि अगर तुम लोकेशन भी बता दोगे ना उसके बाद भी मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। इसके बाद किलो गॉन को सब बताता है और बताता है कि ये सिर्फ एक छलावा है, उसका पार्टनर कहीं पे छुप के चेक कर रहा होगा कि कोई सस्पिशियस बंदा है क्या, और ये सिर्फ एक छलावा है क्योंकि उनको हमारा नाम तक नहीं पता और वो किसी तरह से हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद गॉन सवाल करता है क्या वो स्ट्रॉन्ग है और किलो बोलता है कि हाँ, देखने से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर गॉन पूछता है तो फिर हम इसको कैसे हरा सकते हैं और किलो बोलता है मुझे कैसे पता, जहाँ पे तुम हो वहीं पे मैं हूँ। चेयरमैन नेतेरो के साथ एक बंदा था जिसने मुझे कहा था कि मुझे जज नहीं करना चाहिए, नैन बैटल के अंदर कुछ भी हो सकता है और ये जो मैं जज कर लेता हूँ पहले ये सब गलत है, लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मेरे हिसाब से अगर तुम अपने ओपोनेंट के बारे में नहीं जानते, अपने और उसके स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते, तो फिर तुम्हारा हारने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर तुम ऐसा कोई बैटल कर रहे हो जिसमें से 100 बार अगर तुम लड़ोगे तो सिर्फ 2 या 3 बार जीतोगे, तो फिर इसमें फायदा ही क्या है तुम्हारा। तो फिर तुम्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपनी जो विक्ट्री हो वो 50% तक तो आए, और 70% तक अगर आती है तो फिर और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। और जीत के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमें फंडामेंटल के ऊपर काम करना होगा और साथ में उनके स्ट्रेंथ के बारे में भी जानना होगा। अगर हम उनकी एबिलिटी के बारे में जान पाएंगे तो फिर हम एक अच्छा सा प्लान बना के उन्हें हरा सकते हैं, जैसे हमने गैंथ्रू को हराया था। इसके बाद गॉन बोलता है कि मैं तुमसे आधा अग्री करता हूं और आधा अग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें हमारा फंडामेंटल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी एबिलिटी के बारे में जानना चाहिए। और तब किलो पूछता है कि क्यों नहीं, इससे हमारा हार का चांस बढ़ जाएगा और हम ऐसा क्यों ही करें, क्योंकि नकल और शूट को हराना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है एंजल के अंदर जाके काइट को बचाना, और एंजल के अंदर किस तरह के क्रिएचर है तुम्हें पता है। अगर प्लान बना के हम यहाँ पे नकल और शूट को हरा भी देते हैं तो फिर इससे कोई फायदा होने नहीं वाला है। हमें इसलिए प्रिपेयर होना चाहिए ताकि हम किसी एनिमी के बारे में ना भी पता हो तो भी उसे हरा पाएं। इसके बाद किलो बोलते हैं कि लेकिन पहले हमें अपने ओपोनेंट को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एंजल जा सकते हैं और हमारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। और गॉन बोलते हैं कि 1 महीना बहुत लंबा है, हमें 1 वीक के अंदर ये सब करना होगा। और उसके बाद जैसे ही गॉन दरवाजा खुलता है वैसे इसके नाक के ऊपर एक जबरदस्त पंच पड़ता है और बिस्की की आवाज सुनते हैं जो बोलते हैं तुम एक बेवकूफ हो। और किलो पूछता है कि आखिरकार बिस्की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली पाम ने इनको बुलाया होता है। और किलो पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन पाम बोलते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया था। और गॉन बोलता है लेकिन हम तो इससे गेम के अंदर मिले थे। तब ये बताते कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, मतलब हमारी प्यारी चुड़ैल पाम के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए ये दिमाग पढ़ सकती है। इसके बाद बिस्की बोलती है कि टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी से शुरू करना होगा। और पीछे से प्यारी चुड़ैल बोलती है कि अभी मोरल के जो स्टूडेंट है उनको मारने का वक्त आ चुका है। इसके बाद ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गॉन के सर पे जाके एक टपली मारती है बिस्की और गॉन पूछता है कि ये किस लिए था। और तब बिस्की बताती है कि मैंने जहां पे छोड़ा था बस वहीं पे शुरू कर रही हूँ। तुम एक बेवकूफ हो, उस बुड्ढे को तुम नहीं जानते कि अगर उसने कुछ कहा है 1 महीने के अंदर करने के लिए तो फिर तुम्हें 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तुम 1 हफ्ते के अंदर ये सब करना चाहते हो, बेवकूफ हो क्या। इसके बाद गॉन बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा ताकि हम काइट को बचा सके। और बिस्की बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद हम काइट को देखते हैं जो एक बर्फ के सिल्ली के अंदर होता है और उसके साइड में होती है नेफ्रोपीटू जो बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसा मेरा सपना साकार हो चुका है, मुझे तुमसे एक और फाइट करनी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गॉन, किलो और बिस्की की तरफ, जहां पे बिस्की को सब कुछ समझ में आ चुका है और वो और भी ज्यादा डांट रही होती है गॉन को और बोलती है कि तुम बिना ट्रेनिंग के नहीं जा सकते क्योंकि तुम फिर से वही गलती नहीं कर सकते। और किलो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये बुढ़िया हमेशा लेक्चर के लिए रेडी रहती है। इसके बाद बिस्की का लेक्चर खत्म होता है और ये पूछती है क्या तुम समझे, और गॉन धीरे से बोलता है कि ओस। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है रन से और बिस्की बोलती है कि तुम्हें 3 घंटे तक रन को परफॉर्म करना होगा। और उसके बाद गॉन सवाल करता है किलो से तुम कितना कर सकते हो, और किलो बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट तक मैं टिक सकता हूं। इसके बाद दोनों अपना रन निकालते हैं और बिस्की बोलती है कि जब तक तुम स्टेप को कंप्लीट नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले। और उसके बाद हम टाइमर को देखते हैं जो लगभग 45 से 50 मिनट तक आ जाता है, मतलब चेंज होता है। और उसके बाद हम देखते हैं गॉन वहां पे ढेर हो चुका होता है और किलो बड़ी मुश्किल से थोड़ा देर और टिकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो भी ढेर हो जाता है। इसके बाद बिस्की बोलती है कि अभी तो 1 घंटे भी नहीं हुए, फिर से करो। और इसके बाद ये दोनों मजबूरी में फिर से रन दिखाते हैं और बिस्की बताती है कि 10 मिनट एक्सटेंड करने के लिए रन को लगभग 1 महीना लग जाता है। इसके बाद हमें कुत्ते को देखते हैं पार्क के अंदर जो वहीं पे हक देता है, और नकल को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है कि ये डरपोक मेरे पास आए ही नहीं, इनकी तो मौत अब पक्की है। इसके बाद ये कुत्ता दौड़ते हुए नकल के पास जाता है और नकल देखता है कि इसके पास एक कॉलर है और इसी कुत्ते से पूछता है कि तुम्हारे पास कॉलर है, तुम्हारा ऑनर कहाँ पे है, तुम यहाँ पे पार्क को इस तरह से गंदा नहीं कर सकते। इसके बाद बिस्की गॉन और किलो को थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बोलती है और हम देखते हैं गॉन और किलो ढेर हो चुके होते हैं और बिस्की बोलती है कि 30 मिनट के बाद फिर से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू
होगी। इसके बाद बिस्की बोलती है ये तो परफेक्ट टाइम है मेरा पावर यूज करने का, और उसके बाद वो अपने पावर को यूज करती है और उसकी वजह से वो जो क्रिएट करती है ना एक लड़की, जो मतलब क्या करती है, मतलब मसाज देती है ना, वो लड़की क्रिएट करती है। और उसके बाद ये लड़की इनको इतना बढ़िया मसाज देती है दोनों को कि ये दोनों का जो थकान होता है ना ये खत्म हो जाता है। मतलब बिस्की सही कह रही थी, ये काफी कमाल की पावर है, मेरे पास भी होती तो मजा आ जाता। इसके बाद पाम चुड़ैल बिस्की के पास आती है और बोलती है मैं तुम्हें ऑफेंड करना नहीं चाहती, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए दिया क्योंकि मेरे पावर ने मुझे ऐसा बोला, और अगर ये 1 महीने के बाद हरा नहीं पाते मोरल के डिसाइपल को तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह से एंजिल जाना है, मुझे अभी भी एंजिल जाने का मन करता है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ ताकि ये उसको हरा सके। और अगर मैं इंतजार करती रही और ये उसको हरा नहीं पाए तो फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और मैं तुम तीनों को मार दूंगी। इसके बाद बिस्की बोलती है क्या ये धमकी है, और तब ये बोलती है नहीं ये धमकी नहीं, ये बस एक वार्निंग है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। और मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि 1 महीने ट्रेनिंग के बाद भी ये उसे हरा नहीं पाएंगे तो फिर तुम यहाँ से चली जाओ, इस तरह से मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसके बाद बिस्की बोलती है कि ये सब तुम्हें मुझे नहीं इन बच्चों को बोलना चाहिए, जैसे उठ जाए वैसे बता देना। और उसके बाद उठने के बाद ये सारी बातें बताती है और गॉन बोलता है कि घबरा मत, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से एंजिल के अंदर लेके जाऊंगा, हम उन्हें जरूर हराएंगे। इसके बाद बिस्की बोलती कि देखो ये ऐसे ही है, इनके ऊपर भरोसा रखो। और उसके बाद ये चुड़ैल गॉन को एक्सरसाइज करते हुए देखती है और चुड़ैल के दिल में कुछ होने लगता है, दिल के अंदर से अचानक से स्पार्क निकलता है और उसके बाद ये शर्मा के एक जगह पे जाके ओ डियर करने लगती है। मजा आया था सीन को देख के। इसके बाद बिस्की बोलती है कि मुझे इनकी चिंता एंजिल के अंदर ज्यादा है यहाँ से, और चेयरमैन अगले मंथ के लिए क्या करने वाले हैं ये चुड़ैल से पूछती है, लेकिन चुड़ैल अभी भी शर्मा रही होती है तो ये थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है। और उसके बाद चुड़ैल बताती है कि अगले मंथ के लिए चेयरमैन नेतारो मतलब पहले इंस्पेक्शन करेंगे कि कितने एनिमे हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एक्सपर्ट को पता नहीं चला कि किंग को पैदा होने में कितना टाइम लगेगा, और चेयरमैन 2 महीने का टाइम सोचकर ये सब प्लान बना रहे हैं। इसके बाद हम चेयरमैन नेथेरा को देखते हैं जो अपनी उंगलियों को बीच से देख रहे होते हैं पीटो को, और पीटो को देखने के बाद इसको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किलुआ एकदम सही था इसके बारे में। इसके बाद चेयरमैन बोलता है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नोब बोलता है कि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजाक कर रहे हो क्या? अगर ये सच है तो फिर हमारा कोई भी हंटर इसको नहीं हरा पाएगा। इसके बाद नेत्रो बोलता है कि 50 सालों से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नैन यूजर था, लेकिन अभी मेरी पावर लेवल लगभग तुम्हारे ही पास है। और नोब बोलता है कि आप अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितने पहले हुआ करते थे, थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर रखिए। इसके बाद नेथेरो बोलता है कि पहले मेरा पावर जितना हुआ करता था अभी तो उसके आधा भी नहीं है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है। और उसके बाद नोब बोलता है कि ये अपनी बातें कभी बंद नहीं करता, चपर ही करता रहता है, लेकिन हमें फाइट करना होगा, मैं इस फाइट को अवॉइड करना चाहता हूँ, अगर कोई रास्ता होता तो फिर मैं उस रास्ते को ही चूज करता, और हमारा टारगेट सिर्फ क्वीन है, लेकिन इस क्रिएचर का एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम बच के यहाँ से नहीं जा सकते, हमें फाइट करना ही होगा, और तुम दोनों के पास अगर कोई अच्छा सा प्लान है तो फिर मैं सुनना चाहूंगा। इसके बाद नोब बोलता है कि आप बड़े मजाकिया हो, आपने जब हमें चूज किया था तब आपके माइंड में कुछ प्लान तो जरूर होगा, हम एंड्स को एक एक करके मारेंगे साइलेंटली। और उसके बाद ये अपनी नन की एबिलिटी से जो बड़ा वाला गधा होता है ना मोरल का, उसको निकालता है, और हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ये कोई गधा नहीं, ये तो एक बड़ा सा सिगार खींचने वाला पाइप होता है जिससे ये बहुत सारा धुआं खींचता है। मोरल बहुत सारा धुआं अपने शरीर के अंदर लेता है और उसी धुएं को बाहर निकालता है, एक मतलब कछुए के रूप में, कछुआ तो नहीं, ये क्या खरगोश के रूप में बहुत सारे खरगोश बनाता है उनसे, और यही इनकी नन की एबिलिटी होती है। और मोरल उन खरगोश को मतलब सर्विलेंस के लिए, यानी कि मतलब जो जासूसी है ना उसके लिए भेजता है ताकि इसको पता लग सके कि कितने एनिमे हैं, क्या पावर से वगैरह वगैरह। इसके बाद पीटो इन सब क्रिएचर को देखती है बहुत दूर से और बोलती है कि ये तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, क्या ये मेरी दुश्मन की एबिलिटी है? इसके बाद हम एक बंदे की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगर वो ज्यादा पास आते हैं तो फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। और पीटो बोलती है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, शायद ये एक छलावा भी हो सकता है। और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या मैं जोरों से बोल रही थी? और ये बोलती है कि नहीं, बस मुझे पता था कि तुम क्या सोच रही हो। इसके बाद पीटो पूछती है कि तुम कौन हो, और ये बताता है कि ये क्वीन का एक रॉयल गार्ड है और इसका नाम है सवापूफ, और इनका जो तीसरा रॉयल गार्ड है जिसका नाम है मैंथोथुयोपी वो भी बहुत जल्दी उठने वाला है। इसके बाद पीटो सवापूफ से पूछती है क्या वो उसका माइंड पढ़ सकता है, और सवापूफ बताता है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता लेकिन मैं इमोशन को समझ सकता हूँ। इसके बाद सवापूफ बोलता है कि वो बहुत जल्दी जगने वाला है, और पीटो बोलती है ये तो बहुत अच्छी खबर है लेकिन अभी तक मैंने अपनी पावर के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया। इसके बाद पीटो काइट के पास जाती है और वहीं पे बोलती है कि मैं समझ गई मुझे क्या करना है, मुझे इसको ठीक करना है और वही मेरी पावर्स होगी, और उसके बाद मैं फिर से वही सपना जी पाऊंगी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले जिया था, मैं फिर से काइट के साथ फाइट कर पाऊंगी। इस
इसके बाद पीटो का नैन एक तरह से चेहरे का रूप ले लेता है जो कि बहुत भयानक होता है और पीटो बड़े ही तेजी से हंस रही होती है। इसके बाद हम गॉन और किलुआ को देखते हैं जो एकदम से लमलोट हो चुके होते हैं और बिस्की इनको चिल्ला के बोलती है कि इस तरह से ना तुम नकल को हरा पाओगे, ना शूट को, ना ही किसी काइमेरा आंट को। क्या तुम्हें एनजीएल नहीं जाना? और उसके बाद गॉन अचानक से उठता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें एनजीएल किसी भी तरह से पहुंचना होगा। हम हार नहीं मान सकते, हमें काइट को सेव करने के लिए एनजीएल जाना होगा। और इसके बाद ये अपना रैन फिर से निकालने लगते हैं और गॉन को देखने के बाद पाम चुड़ैल के दिल में बहुत कुछ होता है। ये ब्लश करने लगती है, यानी कि चुड़ैल को गॉन से प्यार हो गया। मतलब चुड़ैल के पास भी दिल होता है, तो फिर ये मेरी वाली चुड़ैल मेरे को खाने के पीछे काहे पड़ी रहती है बे। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना चुड़ैल ओपी या फिर पाम चुड़ैल ओपी। और दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लग गया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, थोड़े मजे उनको भी दिला देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।